नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं सूर्यदेव की तुला संक्रांति के बारे में। सूर्यदेव ने राशि परिवर्तन कर लिया है और सूर्यदेव राशि परिवर्तन के साथ ही तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं। कन्या राशि से फाइनली सूर्यदेव निकल चुके हैं और इसी के साथ साथ तुला संक्रांति आरंभ हो चुकी है। सूर्यदेव की तुला संक्रांति का देश और दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। साथ ही साथ सूर्यदेव नीच अवस्था में आ चुके हैं, इसकी वजह से देश और दुनिया में किस तरह की परेशानियां देखने को मिलेगी ये मैं आपको बताऊंगा। और इसी के साथ साथ सूर्यदेव का मंगल और केतु के साथ युति संबंध बनना और सूर्य मंगल और केतु का त्रिग्रही योग यहां पर बनना, इसकी वजह से देश और दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेंगे इसकी जानकारी मैं आप सभी को देने की कोशिश करूंगा। अंत तक देखिएगा इस वीडियो को ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं तुला संक्रांति के बारे में। सोमवार का दिन था, सूर्यदेव ने राशि परिवर्तन किया और सूर्यदेव सोमवार के दिन को राशि परिवर्तन करके तुला राशि में प्रवेश करते हैं। कहते हैं कि जब जब सूर्यदेव सोमवार के दिन में तुला संक्रांति में प्रवेश करते हैं तो ये भविष्य में एक बड़े तूफान को, बड़े चक्रवात को यहाँ पर जन्म देता है। इट मीन्स कि बहुत जल्दी आने वाले समय में आप सभी को तेज हवाओं का रुख देखने को मिल सकता है, तूफानों का रुख देखने को मिल सकता है या कोई बड़ा चक्रवात देखने को मिल सकता है। इस तरह के योग बहुत ज्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसी के साथ साथ जब जब सूर्यदेव तुला संक्रांति में प्रवेश करते हैं तो तुला संक्रांति का प्रभाव जनमानस पर और खाने की चीजों पर काफी ज्यादा पड़ता हुआ दिखाई देता है। इसकी वजह से ये समय रहता है कि अगर फसल अच्छी ना हो, अगर पानी अच्छा ना हो या फिर किसी कारण से अगर महंगाई बढ़ जाए तो ये समय कष्टकारी समय बन जाता है और इसके प्रभाव आने वाले 3 महीनों तक देखने को मिलते हैं। इस वजह से तुला संक्रांति एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। सूर्यदेव पूरे साल में 12 टाइम्स ट्रांजिट करते हैं और 12 बार ट्रांजिट करने में तुला संक्रांति एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इस वजह से यहाँ का ट्रांजिट अच्छा होना या अच्छे दिन पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तुला संक्रांति में सूर्यदेव का प्रवेश होना विस्फोटक स्थितियों को जन्म देता है। ऐसी स्थितियां जिसकी वजह से कहीं ना कहीं धमाके होते हैं, ऐसी चीजें जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा जनमानस को काफी ज्यादा परेशानी होती है, इस तरह के योग बनते हैं। सूर्यदेव जैसे ही नीच अवस्था में आते हैं यहाँ पर तो देश और दुनिया में कई तरह की बड़ी घटनाएं होते हुए दिखाई देती है। इसका सीधा सीधा प्रभाव जो पड़ता है ये अंतरराष्ट्रीय बाजार पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। मतलब कि ग्लोबल इकोनॉमिकल सिचुएशंस यहां से फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाएंगी और आने वाले 30 डेज 30 दिन का समय जो है ये ग्लोबल इकोनॉमिकल सिचुएशन के लिए बहुत ज्यादा खराब दिखाई देता है। ऐसी परिस्थिति में मार्केट में अप एंड डाउन होना, मार्केट में उथल पुथल होना, शेयर बाजार का गिरना या शेयर बाजार का एकदम से जंप करना, ये सारी चीजें यहां पर बन सकती है। इस तरह के योग बन रहे हैं। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो ट्रेड में तो काफी ज्यादा परेशानियां देखने को मिलती है या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बाजार में काफी ज्यादा परेशानियां देखने को मिलती है। आप सभी को कहूंगा कि अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बाजार में डील करते हैं तो थोड़ा संभल के करिएगा, क्योंकि छोटी सी गलती बड़ा नुकसान देगी। ये वो समय है जो देश के लीडर्स के बीच में एडमेंट नेचर पैदा करता है, एरोगेंसी पैदा करता है और हर देश का नेता कहीं ना कहीं अपने घमंड में अपना नुकसान करता है। इस तरह के योग बनते हैं। इस वजह से दो देशों के बीच में व्यापारिक संबंधों का खराब होना इस समय में देखा जाता है। व्यापारिक संबंध खराब होने की वजह से दो देशों के बीच में तनाव हो जाना और चीजों का और ज्यादा खराब होकर के बैठना, ये भी यहां पर दिखाई देता है। तो ये समय जो रहेगा ये काफी ज्यादा खराब रहेगा। अब बात कर लेते हैं यहां पर सूर्यदेव का मंगल और केतु के साथ युति संबंध देश और दुनिया पर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। देखिए, मंगल और केतु ऑलरेडी एक विस्फोटक स्थिति को यहां पर बना करके रखे हुए हैं। ऐसे समय में नीच के सूर्य का प्रवेश कर जाना चीजों को खराब ही करने का काम करता है, अच्छा करने का काम नहीं करता। सूर्य ग्रहण के ठीक बाद सूर्यदेव का प्रवेश करना और इसके ठीक बाद चंद्र ग्रहण का आना, ये एक बहुत बड़ा सीक्वेंस यहां पर बनता है। ऐसे समय में आने वाला 30 डेज का जो समय रहेगा ये विस्फोटक स्थितियों को बार बार जन्म देता हुआ नजर आता है।
अभी इजराइल और हमास के बीच में जिस तरह की स्थितियां यहां पर चल रही है, जिस तरह की स्थितियां आप सभी को दिख रही है, बहुत बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं कि ये युद्ध की स्थितियां यहां पर बढ़ते हुए नजर आए, या दोनों देशों के बीच में जो एक कॉन्फ्लिक्ट यहां पर चल रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट यहां पर बड़े लेवल पे कहीं ना कहीं उठता हुआ नजर आए। इस तरह के योग बनते हैं और ये भी पूरा पूरा क्लियर दिखाई देता है कि इजराइल आतंकवादी संगठनों के खिलाफ डट करके खड़ा रहेगा और इजराइल कहीं ना कहीं सबको धूल चटा सकता है, सबसे जीत सकता है और जीत करके ही मानेगा इजराइल। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। बट इसी के साथ साथ कुछ देश जहां पर सरकार और जनता के बीच में विद्रोह की स्थितियां यहां पर पैदा हो, तो ये भी दिखाई देता है। इसमें सबसे पहले मैं कहूंगा सीरिया का नाम जरूर दिखाई देता है, टर्की का नाम दिखाई देता है, ईरान का नाम दिखाई देता है और इसी के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडोनेशिया में भी कहीं ना कहीं स्थितियां खराब हो सकती हैं। इसके अलावा सीरिया, ईरान और इंडोनेशिया के आसपास और मैक्सिको के आसपास कोई ना कोई बड़ा भूकंप बहुत जल्दी आता हुआ दिखेगा। इस तरह के योग बनते हैं। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि दिल्ली वालों को डरने की जरूरत नहीं है। जब बहुत ज्यादा पैनिक चल रहा था और बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि क्या दिल्ली में कोई बड़ा विनाशकारी भूकंप आने का योग बन रहा है, तब मैंने कहा था कि दिल्ली वालों को डरने की जरूरत नहीं है। अभी विनाशकारी भूकंप के योग नहीं है, थोड़ा सा टाइम के बाद बनेंगे और ये विनाशकारी भूकंप के योग काफी ज्यादा प्रभावित करेंगे। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। इसी के साथ साथ यहां पर देखा जाए तो अभी जिस तरह से समय चल रहा है, ये हिंसक घटनाओं को जन्म देने का समय, हिंसक घटनाओं को बढ़ाने का समय यहां पर चल रहा है। भारत में भी इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे और भारत में भी हिंसात्मक घटनाएं डेफिनेटली यहां पर बिगड़ते हुए नजर आएंगी, हिंसात्मक घटनाएं बड़े लेवल पे बढ़ते हुए नजर आएगी। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। ऐसे समय में यहां पर मैं जरूर कहूंगा कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कुछ बड़ी घटनाएं होते हुए नजर आती हैं। भारत में मणिपुर का नाम एक बार फिर से देखने को मिलेगा। मणिपुर में हिंसात्मक घटनाएं एक बार फिर से बड़े चरम पर होते हुए नजर आएंगी। इस तरह के योग बनते हैं और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को बहुत ज्यादा बड़ी कार्रवाई करनी पड़ सकती है। इस तरह के योग बहुत बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो ये जो समय रहेगा, ये भूकंप की घटनाओं का या आग लगने की घटनाओं का भी दिखाई देता है और बहुत जल्दी इस तरह की कोई बड़ी घटना सामने आ सकती है। इस तरह के योग बन रहे हैं। अर्थव्यवस्था में तो परेशानियां है ही हैं, ये बात भी क्लियर है और गोल्ड में कहीं ना कहीं मार्केट एकदम से जंप करता हुआ नजर आएगा और शेयर मार्केट एकदम से गिरता और उठता हुआ नजर आएगा। इस तरह के भी योग यहां पर बन रहे हैं। और एक और चीज बता देता हूं कि ये समय सेलिब्रिटीज के लिए बहुत अच्छा नहीं है, ये समय मूवीज के लिए बहुत अच्छा नहीं है, ये समय किसी भी तरह के आप कह सकते हैं कि लग्जरी आइटम्स के लिए बहुत अच्छा नहीं है और ये समय स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत अच्छा नहीं है। पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्स पर्सन और सेलिब्रिटीज के लिए कोई बड़ी हानि, कोई बड़ा नुकसान यहां पर देखने को मिल सकता है, या बिल्कुल आप कह सकते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री या हॉलीवुड इंडस्ट्री में कुछ ऐसा हादसा हो जिसकी वजह से आम जनता को काफ़ी निराशा देखने को मिले, या स्पोर्ट्स में कुछ ऐसी चीज़ देखने को मिले जिसकी वजह से काफ़ी निराशा हाथ लगे, तो ये भी यहाँ पर दिखाई देता है। इस वजह से ये समय जो है ये काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला दिखाई देता है। उम्मीद करूँगा कि सबके लिए समय अच्छा जाए और किसी के लिए भी ये समय खराब ना हो। सूर्यदेव 30 दिनों तक यहां पर रहेंगे, मतलब कि आने वाले 30 डेज का इसका प्रभाव जो है वो बनता हुआ दिखेगा और आने वाले 30 दिन बहुत ज़्यादा बैलेंस कर चलना और बहुत ज़्यादा आराम से आगे बढ़ने की टेंडेंसी हम सभी को रखनी चाहिए। बाकी कुछ और कैलकुलेशंस हैं जो आपको कल परसों में मिल जाएगी एंड डेफिनेटली आपको सारी जानकारी समय पर मिल जाएगी। अगर आपने कंसल्टेशन बुक किया है और आपसे अभी तक भी बात नहीं हो पा रही है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। 20 अक्टूबर के बाद आप सभी से बात हो जाएगी। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर कोई भी इमरजेंसी है तो। इसके अलावा नवरात्रि मेडिटेशन में शुरू करने वाला हूं जिसकी जानकारी आपको बहुत जल्दी अपडेट हो जाएगी। अगर आप सभी नवरात्रि मेडिटेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, आप डेफिनेटली कर सकते हैं और अपने जीवन की कई सारी परेशानियों को मेडिटेशन के जरिए दूर करने का एक संभव प्रयास आप यहां पर जरूर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपसे स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे और परिवार के साथ समय जरूर बिताते रहेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में
कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।